दोस्तों, स्मगलिंग एक ऐसा काम है कि जिसे सिर्फ बहादुर लोग ही कर सकते हैं, जिन्हें मालूम ही ना हो कि डर होता क्या है। क्योंकि आम लोगों का तो स्मगलिंग का नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे शातिर स्मगलर्स का बताऊंगा कि जिनकी स्मगलिंग करने की टेक्निक्स देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। मगर अफसोस, इतनी शातिर टेक्निक्स के बावजूद ये स्मगलर्स पकड़े गए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, बेबी स्मगलिंग। दोस्तों, ये 9 जुलाई सन 2012 और हफ्ते का पहला दिन था कि जब शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोज़मर्रा कस्टम चेकिंग के दौरान एक ऐसी चीज़ स्कैन की गई कि जिसने वहां पर मौजूद सभी लोगों को, यहां तक के कस्टम ऑफिसर्स को भी हैरत में डाल दिया। एक यंग कपल नन्हे से बच्चे को स्मगल करते हुए पकड़ा गया। हैरानगी की बात ये थी कि ये कपल इस नन्हे से बच्चे के माँ बाप थे। उनसे जब इनके इस जुर्म की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि बच्चे का वीज़ा ना होने की वजह से हमने ऐसा किया। लेकिन वजह जो भी हो, ये हरकत इस कपल की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, जिसकी वजह से इस नन्ही सी जान को नुकसान भी हो सकता था। इसीलिए इस कपल को फौरन अरेस्ट कर लिया गया। नंबर 2, मैरिजुआना ड्रग स्मगलिंग। दोस्तों, एक ट्रक ड्राइवर अल्पोजो से मैरिजुआना नामी ड्रग स्मगल करते हुए पकड़ा गया। इस ड्राइवर ने बड़ी ही शातिर दिमागी से एक 18 व्हील ट्रक लिया और उसके 4 व्हील्स में ड्रग्स को ऐसे फिक्स किया कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि टायर रिम के अंदर भी कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जब कस्टम ऑफिसर्स को एक मरतबा किसी पर शक हो जाए तो फिर वो इंसान बच नहीं सकता। कुछ ऐसा ही इस ड्राइवर के साथ भी हुआ। कस्टम ऑफिसर्स को उस पर शक हो गया, जिसकी वजह से ऑफिसर्स ने पूरे ट्रक की अच्छे से तलाशी ली। लेकिन जब कुछ ना मिला तो ऑफिसर्स ने डिसाइड किया कि इस ट्रक के टायर के अंदर तक अच्छे से चेक किया जाए। ऑफिसर्स का ये फैसला बिल्कुल ठीक निकला और ये ट्रक ड्राइवर तकरीबन 240 पाउंड मैरिजुआना ड्रग स्मगल कर रहा था, जो कि पकड़ी गई। लेकिन जब उससे पूछा गया तो हर चोर की तरह ये ड्राइवर भी रो रो कर कहने लगा कि मैं तो मासूम हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो सिर्फ एक ड्राइवर हूँ। लेकिन ऑफिसर्स ने उसकी एक ना सुनी और उसे जेल में डाल दिया। नंबर 3, ड्रग स्मगलिंग इन एक्सकवेटर। दोस्तों, स्मगलिंग करने के लिए लोग ऐसे ऐसे आइडियाज़ लेकर आते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि इन शातिर स्मगलर्स का आइडिया देखें, जिन्होंने तकरीबन 300 किलोग्राम कोकेन एक्सकवेटर में छुपा दी और फिर इस एक्सकवेटर को पोर्ट करने के बहाने से इस 300 किलोग्राम कोकेन को स्मगल करना चाहा। लेकिन कस्टम चेकिंग के दौरान उनका पोल खुल गया और ये पकड़े गए। ये कोकेन तकरीबन 140 मिलियन डॉलर्स की थी, जिसके पकड़े जाने के बाद इन स्मगलर्स को भारी नुकसान तो हुआ ही, उसी के साथ साथ उन्हें एक लंबे अरसे तक जेल की हवा भी खानी पड़ी। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हाशमी टीवी के मेंबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और बर वक्त मिलते रहा करें। नंबर 4, गोल्ड स्मगलिंग। दोस्तों, गोल्ड की स्मगलिंग में इंडियन लोगों का बहुत ही बड़ा नाम है, क्योंकि बेल्ट में गोल्ड स्मगल करते हुए या फिर जूते के अंदर गोल्ड की स्मगलिंग करते हुए इंडियन लोगों को कई मरतबा पकड़ा जा चुका है। लेकिन ये लड़का एक ऐसी टेक्निक के साथ गोल्ड स्मगल करते हुए पकड़ा गया कि जिसे देखकर सभी दंग रह गए। इस लड़के ने पहले तो अपने सर के सेंटर से बाल मुंडवाए, फिर उसके अंदर 1 किलो गोल्ड रखकर ऊपर से नकली बाल यानी विग पहन ली। लेकिन शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिसर से आज तक कोई नहीं बच सका। तो बस ये लड़का भी अपनी शातिर दिमागी के बावजूद पकड़ा गया। नंबर 5, हेरोइन स्मगलिंग। दोस्तों, स्मगलिंग करने में पाकिस्तानी भी किसी से कम नहीं। जैसा कि इस पाकिस्तानी को ही देख लें, जो कि अपने 5 बड़े बैग्स के अंदर 24 किलो हेरोइन छुपाकर कराची एयरपोर्ट से निकलने में तो कामयाब हो ही गया, लेकिन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। दुबई कस्टम ऑफिसर्स को उस आदमी का सामान स्कैन करते हुए उस पर शक हो गया। ऑफिसर्स ने उस आदमी से कई बार पूछा, अगर तुम्हारे सामान में कोई इल्लीगल चीज़ है तो हमें खुद ही बता दो। इस पर उस आदमी ने कहा कि मेरे पास तो कोई इल्लीगल चीज़ नहीं है। इसके बाद ऑफिसर्स ने उस आदमी के सामान की अच्छे से तलाशी लेना शुरू कर दी और जब कुछ भी ना मिला तो ऑफिसर्स ने उस बैग को उखाड़ना शुरू कर दिया, जिनमें से उनको 24 किलो हेरोइन मिली, जो कि सच में ड्रग्स की बहुत बड़ी मिकदार थी। दोस्तों, स्मगलिंग एक इल्लीगल काम है और इससे कमाया गया सारा पैसा हराम होता है और हमारे मजहब इस्लाम ने हराम कमाई से सख्ती से मना फरमाया है। इसलिए आपने ऐसा काम करने का कभी सोचना भी नहीं है। वैसे दोस्तों, इनमें से आपको सबसे ज़्यादा शातिर टेक्निक कौन सी लगी, कमेंट करके लाजमी बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जल्द ही एक नए वीडियो सेशन में दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक अपना और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।